हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज हम बात करेंगे जेई मेंस 2023 में स्ट्रेट लाइन चैप्टर से जो पीवाईक्यूज आए थे, क्वेश्चंस आए थे, उन सब के बारे में जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली हमको एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स की इक्वेशन दे रखी है, लाइन्स की इक्वेशन दे रखी है, और उस ट्राइंगल के सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा के फॉर्मेट में दे रखा है, और फिर इसकी वैल्यू पूछिए। तो मतलब हमको यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं। अब सरकम सेंटर एक्चुअली में क्या होता है, ये चीज़ आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक ट्राइंगल ए बी सी है, इस ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं, जैसे ए बी बी सी और ए सी साइड, इन तीनों साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जैसे कि इस लाइन का ये वाला हो गया, सामने वाली लाइंस का ये वाला हो गया, और इधर वाली लाइंस का ये वाला हो गया, तो ये जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। अब इसका कोऑर्डिनेट मेरे को निकालना है। अब देखो यहाँ पे एक और काफ़ी अच्छी चीज़ दे रखी है, वो ये कि ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को अगर मान लो मैं देखता हूँ, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब किसी भी ट्राइंगल में दो लाइंस परपेंडिकुलर है, मतलब हमारे पास में बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना देते हैं। ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है, जिसके कोऑर्डिनेट्स इसको डी बोल दो, इसको एफ बोल दो, और इसको डी ई एफ वर्टेक्स इसके ले लेते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल की खास बात यह है कि इसकी जो सामने वाली साइड है ना, जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, उसके सामने वाली साइड्स का जो मिड पॉइंट है, वो एक्चुअली में सरकम सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैं पहले ये वाली लाइन जो है 4x + 3y = 61, इसको इक्वेशन 1b में बोल दे रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दूसरी लाइन जो है 4y - 3x = 17, जिसको कि अपन इक्वेशन 2 बोल दे रहे हैं, ये यहाँ पे आएगी, दोनों परपेंडिकुलर है। और थर्ड जो लाइन है यानी कि x + 7y = 61, थर्ड इक्वेशन, ये यहाँ पे आ जाएगी। अब मेरे को करना क्या है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे डी पॉइंट और एफ पॉइंट को निकाल लेता हूँ, तो इन दोनों का मिड पॉइंट तो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा, जिसका मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू निकल जाएगी, जिसका मतलब यहाँ पे जो जिसकी वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में, वो हमसे आसानी से निकल जाएगी। तो हमको करना क्या है कि सबसे पहले डी पॉइंट निकालते हैं, है ना। डी पॉइंट एक्चुअली में क्या है, डी पॉइंट जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास में x के साथ में कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहली थर्ड इक्वेशन को अगर मान लो 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4x हो गया प्लस 28y हो गया, और यहाँ पे 61 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ गया, ये 24 आ जाएगा। और यहाँ पे दूसरी वाली इक्वेशन यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को एज इट इज़ लिख दो, तो यहाँ पे ये 69 के इक्वल हो जाए। अब हमको करना क्या है, दोनों को माइनस कर देते हैं। दोनों को माइनस किए तो 4x है, 4x कैंसिल हो गया, मेरे पास यहाँ पे बचेगा 28 में से 3 गया तो 25y, और लेफ्ट साइड में बच जाएगा 175 y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में आ जाएगी 7। अब जब y की वैल्यू 7 आ गई, तो इसको चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो या इक्वेशन थर्ड में डाल दो। तो हम एक्चुअली इक्वेशन थर्ड में डाल देते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा आसान पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 7 × 7 = 61। तो x इक्वल टू आ गया 61 - 49, जहाँ से x की वैल्यू मेरे पास 12 आ जाएगी। तो अब हमारे पास में जो डी वर्टेक्स है, उसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 12,7। ठीक है, ये अपना क्लियर हो गया। यहाँ से 12,7 इसका कोऑर्डिनेट मेरे पास में आ गया। सिमिलरली मेरे को क्या करना है, अब एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए वापस से मेरे पास वही दो लाइन है। यहाँ पे अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड मेरे पास में। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे x के साथ 3 कुछ भी, यहाँ पे तो -3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसको भी अगर मान लो मैं वापस से 3 से मल्टीप्लाई करके और दूसरी वाले इक्वेशन के साथ ऐड कर देता हूँ, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। किसी को भी एलिमिनेट करके हम यहाँ पे दूसरे की वैल्यू निकाल के फिर फाइनली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 21y = 3 और 83, 183 आ गया। और दूसरी वाली इक्वेशन को थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पहले x को लिख दो, फिर y को लिख दो, और फिर इसको लिख दो, ये आ गया, है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। ऐड अगर मान लो मैं करूँगा यहाँ पे, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट में 21 और 4 ऐड होकर 25y हो जाएगा, राइट साइड में 200 हो गया। तो y की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे आ गई 8। ये क्लियर है। y की वैल्यू जैसे ही 8 आ गई, तो वापस हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन थर्ड में इस वैल्यू को डाल देते हैं और
x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन थर्ड क्या है, x प्लस 7y इक्वल टू 61। अब यहाँ पे x प्लस y की वैल्यू कितनी निकल गई, 8, वो इसको डाल देते हैं। 7 इंटू 8 इक्वल टू 61, तो x इक्वल टू 61 माइनस 56, x इक्वल टू आ गया 5। तो अब मेरे पास यहाँ पे जो f पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, उसका कोऑर्डिनेट x तो आ गया 5 और y आ गया 8। ये हमारे पास में दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं। अब एक्चुअली में मेरे को निकालना है c जो कि अल्फ़ा कॉमा बीटा है, ये किसके इक्वल है, d के और f के, दोनों के जो x और y कोऑर्डिनेट्स हैं उनके एवरेज के। तो d कोऑर्डिनेट कितना है, d कोऑर्डिनेट अपना 12,7 है, f जो है 5 और 8 है, तो यह आ जाएगा 12 प्लस 5/2 और y कोऑर्डिनेट उधर 7 है इधर 8 है, 7 प्लस 8/2। तो मेरे पास अल्फ़ा कॉमा बीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो निकल के आ रही हैं 17/2 और 15/2। अब देखो, अब अपन से पूछा गया है, अपन से पूछा है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हमसे जो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है वो है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 17/2 माइनस 15/2 का होल स्क्वायर प्लस 17/2 प्लस 15/2, इसी को तो सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ से करेंगे हम सॉल्व, 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2/2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो, 17 प्लस 15 आ गया, ये तो 1 हो गया, प्लस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 32 डिवाइड बाई 2 मतलब 16 हो जाएगा, 1 प्लस 16 मतलब कि 17 हमारे यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगी। अब यहीं पे इसके ऑप्शंस को अगर देखें तो इसमें डी ऑप्शन जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें एक्चुअली में हमको 3 लाइन्स दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि स्ट्रेट लाइन L1 और L2 जो है वो दोनों ओरिजिन से पास होती हैं, और क्या बोला गया है, ये दोनों लाइन्स एक्चुअली में एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास में ये वाला, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में ट्राइसेक्ट करती है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और L1 और L2 जो लाइन है इन दोनों के स्लोप जो है M1 और M2 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, है ना। तो हमको बताना है कि एक लाइन जिसका इक्वेशन ये लिखा है M1 प्लस M2 उसका स्लोप है, वो लाइन जब L लाइन को, ये वाली लाइन जो दे रखी है अपने को, इसको इंटरसेक्ट करती है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किस लाइन से पास होता है, जो ऑप्शंस में हमको दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से तसल्ली से हम करेंगे। देखो हमको क्या बोल रहा है, हमको यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास में, देखो ये बिटवीन एक्सेस है, मतलब कि कोऑर्डिनेट एक्सेस के बारे में बात कर रही है ना, इस तरीके से। अब मान लेते हैं हमारे पास में ये वाली लाइन है, मान क्या लेते हैं, एक्चुअली में दी ही गई है L लाइन जो है हमको 9x प्लस 5y इक्वल टू 45 दे रखा है। इस तरीके की लाइन जो होती है इनका अगर मान लो हम इनको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी, जिसकी इक्वेशन यहाँ पे 9x प्लस 5y इक्वल टू 45 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रही है। अब जैसे अगर मान लो मैं इसका ये वाला पॉइंट निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो वाई की वैल्यू 0 कर दोगे तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई। ऐसे ही जब x की वैल्यू 0 कर दोगे तो y की वैल्यू 9 आ गई। इन दोनों के बीच में ये लाइन जो है, लाइन सेगमेंट अपने को दे रखा है। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब हमको यहाँ पे बोला है कि हमारे पास 2 लाइन है L1 और L2 जो कि ओरिजिन से पास होती हैं, और ये जो लाइन सेगमेंट बना हुआ है, इस लाइन, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का लाइन सेगमेंट, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो एक लाइन तो इधर से निकाल दो, इसको बोल दो L1, और एक लाइन इधर से, दोनों ओरिजिन से पास हो रही है ना, इसको बोल देते हैं L2। अब 3 इक्वल पार्ट, देखो एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, 3 इक्वल पार्ट्स में लाइन डिवाइड भी हो चुकी है ना। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है वो अब आएगी यहाँ पे, कि इस पॉइंट को अगर मान लो मैं A मान लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं B मान लेता हूँ, तो क्या हमको इनके कोऑर्डिनेट्स पता है? एक्चुअली में हमको पता है। कैसे पता है? यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली में 5 है, और ये इसके ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं। जैसे कि पहला इक्वल पार्ट ये है, दूसरा इक्वल पार्ट ये है, तो 5/3 के 3 और तीसरा इक्वल पार्ट ये वाला है, तो 5/3 के 3 इक्वल पार्ट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5/3, ये भी 5/3 है, ये भी 5/3। अब कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ये पहला वाला पॉइंट है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5/3 हो जाएगा। ये दूसरे वाला पॉइंट है तो यहाँ पे 0 से यहाँ तक की डिस्टेंस चलेगा, तो ये कितना हो गया 10/3। अब और आगे चलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम चीज़ करते हैं कि हमको क्या पता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 9 है, और इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा,
तो ये एक्चुअली में कैसे कैसे डिवाइड हो रहा है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो पहला वाला कोऑर्डिनेट, अब वाई एक्सिस में चलेंगे तो बी पहले पे आएगा, जिसका 3 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, लेकिन ए की 6 वैल्यू आ जाएगी। अब अपने को सारे वैल्यूज पता चल चुकी हैं, है ना। अब देखो करना क्या, अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर मान लो मैं L1 लाइन की बात करता हूँ तो L1 लाइन जो है उसके लिए अपन मान लेते हैं कि इसका स्लोप जो है M1 है, जो कि क्वेश्चन में बोला भी है। M1 अगर इसका स्लोप है तो मेरे को एक तो क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है कि ये लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है। दूसरा पॉइंट मैंने अभी निकाल लिया, पॉइंट ए, है ना। तो अब इसका स्लोप मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। स्लोप क्या हो जाएगा, 6 माइनस 0 y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 होता है, और 5/3 माइनस 0, यह आ गया 6 डिवाइड बाई 5/3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 3/5, ठीक है, जो कि फाइनली अपने पास M1 की वैल्यू आ गया 18/5। सिमिलरली सेकेंड लाइन यानी कि L2 लाइन जो है उसके लिए बात कर लेते हैं, उसका स्लोप क्या आ जाएगा, उसका स्लोप आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 10/3, तो यह आ गया 9/10। दोनों लाइंस का स्लोप हमने निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए, हमको एक्चुअली में एक लाइन निकालनी है। लाइन क्या निकालनी है, लाइन है y इज इक्वल टू, इस लाइन को इधर y इज इक्वल टू M1 प्लस M2। देखो ये 18/5 प्लस 9/10, ये M1 प्लस M2 हो गया इंटू x। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। देखो इस तरीके की चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, वैसे तो 10 एलसीएम लेके कर सकते हो, लेकिन अगर तुम 2 से ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर 36 हो गया, नीचे 10 हो गया। अब क्लियर बन गया, नीचे सिमिलर चीज़ है ना। तो नीचे आ गया 10 और ऊपर क्या आ जाएगा 36 प्लस 9 यानी कि 45, तो ये आ गया 45। ये 5 से इसको निपटा दो, 5 से अगर काटोगे तो ऊपर 9x बचेगा, नीचे 2x बचेगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है y इज इक्वल टू 9/2x। ये अपने पास में एक लाइन आ रही। अब क्या बोला है, ये लाइन और जो L लाइन है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को निकालना है, क्योंकि वही बताना है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑप्शन में दी गई किस लाइन से पास हो रहा है। तो एक तो लाइन है y इज इक्वल टू 9/2x और दूसरी लाइन है ये वाली 9x प्लस 5y, 9x प्लस 5y इक्वल टू 45, इक्वल टू 40। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को बताना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि डायरेक्टली जो y है उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9x तो ऑलरेडी है, प्लस 5 इंटू 9x/2 इक्वल टू 45। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 45x प्लस, सॉरी यहाँ पे 45 कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे पहले तो 18 आएगा, है ना। यहाँ पे आएगा 18x प्लस 45x इक्वल टू 45, ये आ रहा है, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये आ गया 63x/2 इक्वल टू 45। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो x की वैल्यू होगी 45 इंटू 2 डिवाइड बाई 63। अब देखो 9 से कट सकता है, 9 7 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, 10/7 आ गया। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 10/7। सिमिलरली मेरे को y की वैल्यू भी निकालनी है। जब x की वैल्यू 10/7 है और y इक्वल टू अपने को ये दे रखा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा डाल दो। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 9/2 इंटू 10/7, 2 से ये गया तो ये आ गया 45/7। y की वैल्यू भी आ गई है। तो अपने पास जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो एक्चुअली में आ गया 10/7, 45/7। अब इसको सिंप्लीफाई करा दो, इसको एक्चुअली में किसी भी ऑप्शन में पुट करके देख लो। देखो अब y में से x अगर मान लो अपन घटाते हैं, देखो ये यहाँ पे 45 है, अगर मान लो मैं 45 में से 10 घटाऊँगा, मतलब y में से x घटा रहा हूँ, तो ये 7 माइनस 10/7, ऊपर आएगा 35, नीचे आएगा 7, मतलब 5 बचना है। वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है, जो कि डी ऑप्शन में अपने को दे रखी है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आएगा डी। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें काफ़ी घुमाया गया है चीज़ों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है ना, और बोला है कि ये पॉइंट एक्चुअली में एक लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कर्व पे ट्रेस किया जाता है, जिसका मतलब यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है ये वाला, इसके मिड पॉइंट के लोकस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है और यहाँ पे बोला गया है कि इसका जो लोकस है
वो ये है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट जब इसका लोकस हमने निकाल दिया है तो मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू के बेसिस पे अपने को अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो देखो अभी जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इससे पिछले में कि जब कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बात की जाती है और कोई लाइन दी जाती है तो उसको जनरली इस तरीके से अपन लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर जैसे एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू 7 ये दे रखा है। अब इसके अगर मान लो मेरे को पॉइंट्स निकालने हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब यहाँ ऊपर वाले पॉइंट में क्या है x0, जब x0 कर दोगे तो y की वैल्यू 7 बाई साइन थीटा आ जाएगी, और जब y0 कर दोगे तो x की वैल्यू 7 बाई कॉस थीटा आ जाएगी और y हो गया 0, ठीक है। ये है। अब इसका मिड पॉइंट के बारे में बात कर रहा है तो इसका मिड पॉइंट तो ये है m, इसको अपन मिड पॉइंट मान लेते हैं। मिड पॉइंट जो है वो अपने को दे रखा है ना, और इसी के लोकस के बारे में भी बात कर रहा है क्योंकि इसके ये जो मिड पॉइंट है इसको एक कर्व पे ट्रेस किया जाता है जिस पे कि ये पॉइंट लाई कर रहा है। अगर मैं इस मिड पॉइंट का लोकस निकाल लेता हूँ तो मतलब इसका कर्व मैंने निकाल लिया, उस कर्व पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो देखो अपने को क्या करना है, अपने को सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि m जो है वो h, k है, जो कि एक्चुअली में इक्विवेलेंट है अल्फा और 7√3/3 के। अब यहाँ पे देखो h क्या है, h एक्चुअली में इन दोनों पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट का एवरेज, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 बाई कॉस थीटा प्लस 0/2, तो ये आ जाएगा 7/2 कॉस थीटा। सिमिलरली k क्या आ जाएगा 7/2 साइन थीटा। ये मेरे पास h और k की वैल्यू आ गई। अब देखो अब अपने को क्या बोला है, यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा है, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे k की वैल्यू जो है यानी कि 7/2 साइन थीटा की वैल्यू एक्चुअली में बराबर है 7√3/3 के। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी वैल्यू कट जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अपने को थीटा की वैल्यू निकालनी है और थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसको इसमें रख के अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, h जो है अल्फा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ 7 से 7 गया, यहाँ से ये √3 नीचे बच जाएगा। तो साइन थीटा की अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं तो मेरे पास आएगी √3/2। अब ये तो बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, इसीलिए यहाँ पे इसने थीटा दे रखा है। थीटा क्या बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से π/2 के बीच में। तो यहाँ पे सीधा सीधा थीटा की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई 60 डिग्री या फिर π/3 या 60 डिग्री, ये हमारे पास में वैल्यू निकल के आ गई। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे सीधा सीधा जब ये वैल्यू निकल गई तो इसको उधर रख दो, क्योंकि h जो है जो कि एक्चुअली में यहाँ पे 7/2 कॉस थीटा है, ये अल्फ़ा के इक्वल है। तो यहाँ पे 7/2 कॉस π/3 की कॉस π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। 7/2 इंटू 1/2 ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 7 वैल्यू आई अल्फ़ा की। क्वेश्चन में पूछा भी यही है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने बता दी जो कि 7 आई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे बोला L1 लाइन जो है वो एक्चुअली में एंगल बाइसेक्टर है या एंगुलर बाइसेक्टर है किस किस का, L2 और L3 लाइन का। तो हमको ये इसकी वैल्यू बतानी है जिसमें अल्फ़ा और बीटा L3 लाइन में हमने यूज़ किए हैं। अब देखो एंगल बाइसेक्टर वाले क्वेश्चन को कई सारे तरीके से किया जा सकता है ना, मिरर इमेज वगैरह ये सब लेके, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक सिंपलेस्ट फॉर्मेट से। सिंपलेस्ट फॉर्मेट मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, ये हमसे बोल रहा है कि अगर मान लो मैं इसको बोल देता हूँ ये L3 लाइन है, इसको मैं बोल दे रहा हूँ L2 लाइन है, तो एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाली लाइन जो है ये L1 है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों तीनों का, जिसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर मान लो मैं इसको थीटा बोल दे, θ1 और θ2, तो यहाँ पे मैं θ1 और θ2 दोनों बराबर हैं, जिसका मतलब दोनों के θ1 की वैल्यू बराबर आएगी, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, L2 और L1 लाइन मेरे को एक्चुअली में दे रखी है, वहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसके बीच का एंगल निकाल लेता हूँ। यानी कि tan θ1 की अगर मान लो मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो जो कि क्या होती है, लाइन्स के बीच में स्लोप के बेसिस होती है m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, उसके लिए इनका स्लोप चाहिए रहेगा। यहाँ पे इस लाइन का स्लोप 1 हो गया और इस लाइन का स्लोप जो है m1 का वो 2/3 हो गया। और यहाँ पे अगर मान लो हम तीसरी वाली लाइन का भी निकालना चाहें तो इसका स्लोप हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका स्लोप हमारे पास में सीधा सीधा आ जाएगा -α/β, जो कि m3 की वैल्यू है।
चलो अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो 1 है ना, चाहो तो इसको m1 माइनस m2 कर दो, m2 माइनस m1 कर दो, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस 1 1 प्लस 2/3। तो यहाँ से tan थीटा 1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास में निकल के आ रही है 1/3 इंटू 5/3, तो 1/5 माइनस में, ठीक है। अब ये माइनस में आया या प्लस में आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। माइनस में मतलब ऑब्ट्यूस वाला एंगल आ गया और यहाँ पे एक्यूट वाला एंगल है, तो हमारे पास में माइनस में ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब इस वैल्यू के बेसिस पे अपने को चलना है आगे। कैसे, अब इसको इक्वल कर दो दूसरे वाले के मतलब tan थीटा 2 के, यानी कि -1/5 जो है वो इक्वल हो जाएगा बाकी दोनों L1 और L3 लाइन के। वो कैसे हो जाएगा, वहाँ पे हम कर सकते हैं कि ये आ जाएगा अल्फा बाई बीटा -2/3, ये हो गया, डिवाइड बाई 1 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2α/3 बीटा, ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल कर देते हैं, तो 1/5 आया, ऊपर आएगा α/बीटा प्लस 2/3 इक्वल टू 1 माइनस 2α/3 बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आया 1 माइनस 2α/3 बीटा, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5α/बीटा प्लस 10/3। अब वैल्यूज़ को एक साथ ले लेते हैं और अननोन वैल्यूज जिसमें वेरिएबल है उनको एक साथ और जिसमें कांस्टेंट है उसको एक साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/3 माइनस 1, ठीक है। और दूसरी साइड क्या आ जाएगा, दूसरी साइड मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पे 5α/बीटा प्लस 2α/3 बीटा, ये वैल्यूज़ मेरे पास में आ गई। देखो यहाँ से आया -7/3, यहाँ से α/बीटा को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ 5 प्लस 2/3 आ रहा है, जहाँ से -7/3 ये है और α/बीटा के साथ मल्टीप्लाई में 5 या 15 और 2 17, 17/3 यहाँ से आ जाएगा, जिसमें 3 से 3 को कैंसिल कर दो तो α/बीटा की वैल्यू एक्चुअली में -7/17 आई। ये रिलेशन हमारे पास में निकल के आया। अब इस रिलेशन का करना क्या है, देखो एक तो ये रिलेशन है, α/बीटा की वैल्यू हम बेसिकली यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं जिससे कि लाइन हमारे पास में निकल जाए और फाइनल आउटपुट जो हमको निकालना है वो भी निकल जाए। तो अब दूसरा चीज़ हम क्या कर सकते हैं, दूसरा चीज़ हम यहाँ पे निकाल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का, L1 और L2 का निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे लाइंस हमको पता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे x के साथ 2 है, यहाँ पे चलो y के साथ ले लेते हैं, है ना। किसी भी चीज़ के साथ हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे y के साथ यहाँ पे 3 है प्लस में, यहाँ पे 1 है, तो दोनों इसमें सेकेंड वाली इक्वेशन में यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले तो ऊपर वाली इक्वेशन -2x प्लस 3y इक्वल टू 3, ये वाली इक्वेशन हमने लिख दी, x को पहले y को बाद में। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 3y प्लस 3, तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, और प्लस 3 को उधर ले जाओ तो ये -3 हो गया, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ऐड करोगे तो ये खत्म हो गया, यहाँ पे x आया, इधर 0 आ गया, x की वैल्यू 0 आ गई। अब जब x की वैल्यू 0 आ गई तो इसको किसी भी इन दोनों इक्वेशन L1 L2 में से किसी में पुट कर दो। मान लो मैं L2 में पुट कर दे रहा हूँ, जो कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे x की जगह 0 डाला तो y की वैल्यू 1 आ गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास निकल के आया 0,1। अब इस 0,1 का क्या करना है, अब देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमारे पास निकल के आया मतलब ये वाली वैल्यू निकल के आई, अब ये सारी लाइंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, जिसका मतलब थर्ड लाइन को या L3 को भी सेटिस्फाई करेगा, L3 को सेटिस्फाई करा दो। तो L3 को अगर मान लो हम यहाँ पे सेटिस्फाई कराते हैं, जो कि इक्वेशन है α x प्लस बीटा वाई प्लस 17, ये है α x प्लस बीटा वाई प्लस 17, और इसके इक्वल में यहाँ पे ये इक्वल में 0 है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल में ये 0। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ अपने को निकालनी है, तो x और y की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, अल्फ़ा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस 17 इक्वल टू 0, तो बीटा प्लस 17 इक्वल टू 0, मतलब बीटा की वैल्यू आई -17। जब बीटा की वैल्यू -17 आई तो इस इक्वेशन की हेल्प से अब हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं, -7/17 इंटू -17, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 7। अब हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की तो वैल्यू चाहिए हमको, तो यहाँ पे आया हमको निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा।
अल्फ़ा क्या है 7 का स्क्वायर प्लस -17 का स्क्वायर, और अल्फ़ा की वैल्यू -7 हो जाएगी यहाँ पे क्योंकि आगे माइनस लगा है, बीटा की वैल्यू में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये आ गया 49 प्लस ये आ जाएगा 289 और प्लस 10। तो फाइनली जो आउटपुट है वो हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 998, देखो ये 299 हो गया, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे 299 और 348 आ गया है ना। 290 एक यहाँ से ले लो तो 300 हो गया और 48 बचा, 348 हमारे पास में इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आ गया है। तो यही थे कुछ क्वेश्चंस जो कि स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनको कि हम पार्ट सेकंड में कवर करेंगे, जो कि जल्द ही इसी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।